आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं बिहार पुलिस में मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अगर अच्छे से करते हैं, सारे फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप अच्छे से समझते हैं, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि आप मैथ में अगर आप जीरो है, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जितना वीडियो में मेरा मैथ का आ रहा है इस चैनल पे, आप उसको बार बार देखिए, फॉर्मूला को याद रखिए, उसी को बनाइए। आप देखिएगा 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 1250 रुपया का 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको अभी तक जितना वीडियो में करवाया हूं मैथ में, हर जगह पे आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हम कहे ना कि बिहार में क्या करता है, जो पैटर्न है ना उसी को फॉलो करता है ये लोग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा कौन सा ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, मतलब दर आपको निकालने के लिए कह रहा है। जो दिया हुआ है, चलिए सोल्यूशन करते हैं। जो डेटा आपको दिया गया है उसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, है ना। कह रहा है 1250 रुपया जो है ना 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। तो आपको कहे थे कि जो हो जाएगा ना वो मिश्रधन रहता है, तो कितना हो जाएगा 1800। इसका मतलब मिश्रधन कितना है आपका, ए बराबर 1800 रुपया। मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है आपका 1250 रुपया, ये मूलधन है ना, तो मूलधन को पी से लिखते हैं। पी बराबर है आपका 1250 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, समय दे रखा है आपका कितना, 2 वर्ष। समय को टी से लिखते हैं, टी बराबर 2 वर्ष है, 2 ईयर है। आपसे पूछ क्या रहा है, किस दर से, मतलब आपको दर निकालना है, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ए बराबर जो होता है वो क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या होता है, टी होता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है ना। तो ए की जगह पे रख दीजिए 1800। 1800 बराबर 1250 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब 1800 और इसको इधर ले आइएगा तो इधर गुणा में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर क्या हो जाएगा 2। देखिए जो कटने वाला उसको पहले काट लीजिए, ठीक। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 25 पंच 125। अब 5 से काट रहे हैं, 5 तिहाई 15, अब 5 छक्का 30। मतलब क्या देखने को मिल रहा है, 36 बट्टा 25 बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर क्या हो गया 2 हो गया। आपको हम बताए थे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन के, यहाँ पावर 2 है ना, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ भी पावर 2 आए ताकि ये आपस में ही कट जाए। तो आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 6 बट्टा 5 का होल स्क्वायर लिख दीजिए बराबर 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखिए पावर जब सेम रहेगा ना आपका, बराबर के इस तरफ और इस तरफ पावर अगर सेम रहेगा तो आपस में पावर कैंसिल हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ से 6 बट्टा 5 बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100 हो जाएगा। यहाँ से करिएगा आगे तो 6 बट्टा 5 और ये 1 इधर लाइएगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा आर बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बट्टा घटाव कर लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 6 माइनस 5 बराबर आर बट्टा 100, है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। 6 में से 5 गया तो 1 बट्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा आर बट्टा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे नीचे कट जाता है, आप जानते हैं 5 से 20 पंचे 100, आर बराबर कितना आ गया 20%। समझ गए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से, आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखें कि एक ही कॉन्सेप्ट पे हर साल जो है क्वेश्चन पूछता हुआ आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको इसी वीडियो के साथ में करवा रहे हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है बिहार में जो होने वाले जो भी परीक्षा है, चाहे वो पुलिस का परीक्षा हो या दरोगा का परीक्षा हो या फिर और भी जो एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उसमें ये सब जो है इसका फेवरेट टॉपिक है। लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया आपका, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो ये सब इसका फेवरेट टॉपिक है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक खिलौना पर 12% छूट देने पर, ठीक है, इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। जैसे आप दुकान जाते हैं तो आप कहते हैं क्या, कोई कपड़ा का दाम रहता है मान लीजिए 1000 रुपया, तो आप कहते हैं ना कि भैया ये पे कोई छूट भी मिल रहा है क्या, तो कहता है कि हाँ 10% का छूट है। तो आप क्या करते हैं, 1000 का 10% आप निकाल लेते हैं। तो 1000 का 10% आप निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 को क्या करते हैं 1000 में से घटा लेते हैं तो 900 रुपया। तो 1000 रुपया का कपड़ा जो है वो कैसे रुपया मिल जाता है, 900 में मिल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, एक खिलौना है जिसमें 12% का छूट है, समझे। और 12% का छूट देने के बाद जो है ना वो खिलौना 308 रुपया में बेचा जाता है। दुकान वाला 308 रुपया में बेचता है। तो कह रहा है खिलौना के ऊपर अंकित मूल्य कितने दाम जो है वो अंकित था, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य नहीं पता है, तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य को एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस इंग्लिश में।
मान लीजिए कि ये x रुपया है, कितना रुपया है, x रुपया है, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर क्या परसेंट का छूट मिलता है, 12% का। जो दाम अंकित रहेगा शर्ट पे, उसी पे ना छूट मिलता है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हमको नहीं पता था, तो हम x मान लिए कि मान लीजिए उस पे वही खिलौना पे x रुपया दाम अंकित है। अब उस पे 12% का छूट मिलता है ना, तो 100 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 88। मतलब x का 88/100 बराबर जो है ना आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। समझ गए? मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अंकित मूल्य मान लीजिएगा x, ठीक है, और 12% छूट जाएगा, 100 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। तो x गुने 88/100 प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। 88/100 बराबर 308, यही जो विक्रय मूल्य ना है। अब इसको काट दीजिए, देखिए काटिएगा तो x गुने 88 बराबर इसके इधर गुना हो जाएगा 100 का, क्रॉस गुना हो जाएगा 308 गुने 100। तो x बराबर लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 308 गुने 100, अब बट्टा क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। काटिएगा तब 22 चौका 88, अब 25 चौका 100, फिर 22 से काटिएगा, 22 से कहीं 22, 8 88, 22 चौका 88। तो x बराबर हो जाएगा 25 गुने 14 बराबर 14 पंजे 70, 14 दूना 28, 28 3 35, मतलब 350 बार में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस खिलौना का जो अंकित मूल्य है वो 350 रुपया इस पे दाम था, और मतलब कि जब 12% का छूट दिया गया तो वो 308 रुपया में वो मिला। समझ गए? ऐसे ही बनाइएगा इस तरीके के क्वेश्चन को, तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं वाला एक कमरा है। देखिए कमरा में क्या होता है आपका, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है कि नहीं? एगो लंबाई रहेगा, एगो चौड़ाई रहेगा, एगो ऊंचाई रहेगा। तो इसीलिए ये दिया हुआ है क्या कि 10 मीटर मतलब ये लंबाई है, मान लीजिए 10 मीटर, फिर 10 मीटर मतलब ये चौड़ाई है ना, ये 5 मीटर मतलब ये क्या है, ऊंचाई है ना। तो ये कह रहा है 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमा वाली एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या। देखिए आप बात को समझिए, सबसे लंबी छड़ कहेगा ना, सबसे लंबी छड़, इसका मतलब विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। समझ गए? और आपको एक बात हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए आयत में आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई होता है ना, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर देखने को मिल जाए और तीनों अलग अलग रहेगा, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम रहेगा, इसका मतलब तो वर्ग हो गया, और वर्ग से मिलकर घन बन जाएगा, मतलब घन है। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो ऐसा कंडीशन में क्या है, वो आयत से मिलकर बना हुआ क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है आपका अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अब प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है ना। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ गए? तो अब आप देखिए, अब आप कहिएगा सर विकर्ण कहाँ निकाल रहे हैं, तो विकर्ण इसलिए निकाल रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आपको कहेगा किसी भी क्वेश्चन में कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। और ये हम कैसे जाने की घनाभ ही है, क्योंकि देखिए लंबाई 10 चौड़ाई 10 और ऊंचाई 5, अलग हो गया ना ऊंचाई, इसका मतलब ये आयत से मिलकर बना हुआ एक घनाभ है, और घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई की जगह पे देखिए, हम आपको बताए थे कि लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई 5, तो लंबाई की जगह पे 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई की जगह पे 10 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई की जगह पे 5 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से आपका हो जाएगा 100 प्लस 100 और प्लस हो जाएगा आपका 25, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225 जो होता है ना वो 15 का स्क्वायर रूट होता है ना, 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225 से आता है, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे मीटर लिख लीजिए। आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को बार बार आप घर में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है और नया बुक आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको याद कीजिए और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसी को आप बार बार बनाइए। अगर आप मैथ में वीक है तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। और हमारे जिन भाई लोगों का, भाई बहनों का मैथ अच्छा है, उनको क्या ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा कम भी फोकस करेंगे तो काम चलेगा। लेकिन जिनका वीक है, जिनको लगता है कि हम मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पीछे भी हम लोग समचतुर्भुज पे क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे भी देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको हम बताया था कि समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है ना। तो एक समचतुर्भुज मान लीजिए इस तरीके का बना देते हैं, इस तरीके का क्या बना देते हैं, एक समचतुर्भुज बना देते हैं।
मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक समझ गए। तो समचतुर्भुज में कह रहा है क्या, जिसकी एगो भुजा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो एगो भुजा 20 रहेगा तो सब भुजा 20 रहेंगे, चारों भुजा इसमें क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। विकर्ण देखिए, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो एगो विकर्ण ही बनेगा, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो एगो विकर्ण आपका ये बन जाएगा, ठीक। तो कह रहा है क्या, एक विकर्ण जो है ना वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एक विकर्ण कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है, कितना पे काटता है, समकोण पे काटता है, और जहां पे वो काटता है वहां से उसकी जो मतलब की लंबाई जो होती है ना वो आपस में बराबर होती है, समझ गए। तो मान लीजिए ये वाला पूरा अगर 24 है, ये वाला पूरा 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना वो 12 होगा, और यहाँ से यहाँ तक फिर आपका क्या होगा 12 होगा। अब कहिएगा कि क्षेत्रफल, अब देखिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। अब आपको विकर्ण अगर पता रहेगा तब ना, तो एक विकर्ण तो आपको पता है 24 है, लेकिन दूसरा विकर्ण तो आपको पता नहीं है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतना को ले लीजिएगा, तो ये क्या बन रहा है, वो समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताए थे कि ये जो होगा वो आधार होगा, तो ये तो 12 दे रखा है, और ये जो है वो कर्ण आपका 20 दिया हुआ है, ये जो है आपका लंब है, ये ना लंब है। तो आप पढ़े होइएगा कि लंब का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, एच से लिखते हैं कर्ण को, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपको लंब का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा लीजिए, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस आधार आपका क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करिएगा, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका P बराबर, P जब हटाइएगा स्क्वायर तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, है ना। 400 में से 44 गया तो क्या बचेगा, 256 बचेगा, और 256 का वर्गमूल क्या होता है 16 होता है, समझ गए। इसका मतलब क्या है, इतना आ गया आपका 16, तो ई 16 तो ये भी क्या 16 बताया थे कि बराबर में बांटता था, ई 16 तो ये भी 16, तो दोनों मिलके कितने हो गया 32, दोनों मिलके कितने हो गया 32, ठीक है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब कि एगो विकर्ण जो है, एगो विकर्ण का लंबाई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 24 है, एगो विकर्ण तो आपका 24 है, लेकिन दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 16 + 16 = क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काटिएगा 2 से 12 दूना 24 है ना, तो 12 × 32, अब गुना कर लीजिए आपस में, 12 दूना 24, अब 12 36, 36 को 2 गो 38 गो, 384 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ दोस्त लोग कह रहे होंगे क्या इसका शॉर्टकट बताइए। देखिए तो कुछ क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा। जैसे हम आपको बना रहे हैं, बताया तब इतना टाइम लगा है, यही क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो हमको इतना टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारा चीज तो हम ऐसे ही कर देंगे, ऊपर ऊपर ही बिना बनाए बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस की वजह से ये चीज आता है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, तो चीजें क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा। डरिएगा नहीं, और कोई आपको ट्रिक व्रिक बता रहा है तो सब हर जगह वैलिड नहीं होता है। हम लोग भी इसी तरीके से हर एग्जाम को क्वालिफाई किए, इसी मेथड से। बस अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखिए और प्रैक्टिस को अधिक से अधिक रखिए, इस प्रकार आपका मैथ का क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, देखिए आपको समझा देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखिएगा कि सर्वांग समता का जो है ना 4 गो मतलब कि वो होता है आपका प्रतिबंध होता है। एगो आपका साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा। देखिए पहला ऑप्शन भुजा भुजा भुजा, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा आपका होता है साइड एंगल साइड, दूसरा क्या होता है साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा। एक हो गया आपका भुजा भुजा भुजा, दूसरा हो गया भुजा कोण भुजा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखिएगा तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा में आपका होता है एंगल साइड एंगल, है ना। एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण। देखिए कोण भुजा कोण, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला जो है ना ये गलत है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और चौथा नंबर आप ध्यान रख लीजिएगा, चौथा में आपका RHS होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज वाला, है ना। तो 4 प्रतिबंध होता है आपका सर्वांग समता का। एक होता है आपका भुजा 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 मतलब साइड साइड साइड, एक होता है आपका भुजा कोण भुजा दैट इज साइड एंगल साइड, एक होता है आपका कोण भुजा कोण मतलब एंगल साइड एंगल, और एक जो होता है आपका समकोण त्रिभुज वाला जो सर्वांग समता होता है वो होता है। तो इस प्रकार आपका 5वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण जो है ना वो शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। मतलब कि ए कोण कह रहा है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज का एक कोण जो है मान लीजिए x है ना,
तो वो दूसरा जो दुओ कोण है ना वो दोनों के बराबर है। मान लीजिए दूसरा दुओ कोण का योग x है, वो दोनों के योग के बराबर है, समझ गए। तो यहाँ से अगर आप करिएगा तो x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 180, क्योंकि ए कोण तो ई आई में दुओ कोण है, आई में क्या कोण है दुगो। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एगो तो आपका x वाला आई x में दुगो कोण है, समझ गए। तो 2x बराबर कितना आ गया 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा 180/2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब क्या हो गया समकोण हो गया। इसका मतलब कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे भी आप बता सकते थे और लॉजिकली आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासा जैसे आप लूडो तो सब आदमी देखे ले होइएगा, लूडो में जो छकरी होता है देखिएगा उसमें 6 गो फेस होता है कि नहीं होता है। मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यही आता होगा आपका। कभी आप लूडो खेलते गए तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, 4 5 6, यही 6 गो रहता है। तो पूछ रहा है क्या विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या गो है। देखिए तो टोटल मिलाकर के आ सकता है क्या गो 6 गो। तो जो टोटल होगा उसको नीचे रख लीजिए। आप विषम संख्या क्या बार आया है 1 2 3, 3 बार ना आया है तो 3/6, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। तो आपका 1/2 कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है। तो आपका डी जो है वो आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगर इसी में सम संख्या अगर पूछता कि सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्या का भी देखिएगा वो सम संख्या है 1 गो सम संख्या, 2 गो सम संख्या, 3 गो सम संख्या। तो सम संख्या का भी पूछता तो 1/2 ही हो जाता। तो आप समझ गए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉल का फर्श जो है ना आयताकार है, मतलब एक हॉल का जो फर्श है वो आयत के आकार का है। इसका लंबाई दिया हुआ है 45 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 36 मीटर। आगे कह रहा है हॉल जो है ना फर्श को मतलब करने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर आकार कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। मतलब कि हॉल को फर्श करने के लिए कितना कारपेट की आवश्यकता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। कारपेट की संख्या, किसकी संख्या, कारपेट की संख्या बराबर पूछेगा ना, तो आप क्या करिएगा जो फर्श है ना ये जो लंबाई है आपका क्या है, ये हॉल का फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल है ना क्या हो गया, क्या करिएगा यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा ना, यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा उसको और यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा उसको दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 45 लंबाई और चौड़ाई कितना है गुने 36, 45 गुने 36 हो जाएगा। और नीचे वाला का देखिए इसका करिएगा तो क्या हो जाएगा 6 मीटर और गुने 5 मीटर, मतलब इसका लंबाई 6 है और चौड़ाई 5 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुने 5 हो जाएगा, है ना। तो 6 1 36 और 5 9 45, तो 9 गुने 6 कितना हो जाएगा 54। तो कारपेट की संख्या कितना आ गया 54 को आ गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का एक लाइन में बन जा रहा है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये सब बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया कि हर सामान पर हम 30% का छूट देंगे, ठीक है। और विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 रुपए का बट्टा मिला, मतलब विजय को छूट क्या रुपए का मिला 960 रुपए का छूट मिल गया केवल। तो कह रहा है मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या है ना। तो देखिए छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे न मिलता है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, मान लीजिए कि अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस जो है वो x रुपया है, अंकित मूल्य क्या रुपया है x रुपया है। तो जो अंकित मूल्य है ओकरा पे छूट मिल रहा है, क्या % का छूट मिल रहा है 30% का। तो प्रतिशत का मतलब क्या आता है पर 100, तो 30/100 हो जाएगा। बराबर ये छूट का राशि क्या रुपया है, देखिए 960 रुपया है, बराबर में ये छूट का राशि लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से करिएगा तो क्या हो जाएगा x गुने 30 बराबर क्रॉस गुना कर दीजिए, है ना, इसको इससे इसको इससे, तो 100 गुने क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 100 गुने 960 बट्टा क्या आ जाएगा 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 32 96, 32 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा 3200। तो देखिए 3200 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा गया था। मैंने आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। आप अच्छे से वीडियो को बार बार देखिएगा और जो फॉर्मूला होगा उसको राइट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद करिएगा। डेफिनेटली इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना मैथ का वीडियो आएगा सबको आप अच्छे से एकदम लिख करके पढ़ करके समझ करके रट जाना है। अगर आप मैथ में वीक है तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, और सेशन अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक करिएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा और इसे सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूले। थैंक यू वेरी मच।